वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। जिस तरह से आपको 7 क्लास का चैप्टर 1 का जो नोट्स था वो मैंने पहले आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक। उसका लेकिन सॉल्यूशन रह गया था। सॉल्यूशन को आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको फॉरेनर कहा जाता था पास्ट में। इस बात को समझिए, पास्ट में फॉरेनर किसको कहा जाता है? एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। कोई भी अजनबी आदमी जो सोसाइटी का उस मोहल्ले का हिस्सा ना हो, या वो लोग कल्चर मानते थे, जो भी कल्चर का अपनाते थे, उस कल्चर को मानने वाला नहीं हो, उसको फॉरेनर घोषित कर दिया जाता था, मतलब फॉरेनर कहते थे। पास्ट में कहता है कि जो सिटी ट्रेवलर थे देयर फॉल माइट बी रिग्रेटेड एज अ फॉरेस्ट डेवलप। हो सकता है कि ऐसा आदमी जो आपके अगल बगल में भी रहता हो लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं, उसको फॉरेनर कह दिया जाता था, ठीक है। फॉरेनर समझ में आ गया। कह रहा है कि स्टेट वर्दर ट्रू और फॉल्स, बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स। पहला वाला ए नंबर पे देखिए, वी डोंट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर पीरियड आफ्टर 700। क्या 700 के वक्त में जो वो पीरियड है उस वक्त का हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है? ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए पहला वाला फॉल्स। हमें मिलता है तभी तो हमें पता है भाई। 200 BC का मिल रहा है, तो एडी की बात कर रहे हैं। द मराठास असर्ट देयर पॉलिटिकल पावर इंपोर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये बिल्कुल सही बात है। मराठास क्या हुआ था, इस समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट डेवलपर वेयर समटाइम्स पुश्ड आउट देयर लैंड्स स्पिरिट ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। क्या फॉरेस्ट डेवलपर्स को, जो लोग मतलब जंगल उंगल में रहते थे, उनको हटा दिया जाता था जब जंगल को साफ किया जाता था? बिल्कुल सही है। उनको कभी कभी माइग्रेट कर दिया जाता था, मीन्स हटा दिया जाता था, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए। सुल्तान गजनवी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल असम, मणिपुर, कश्मीर। बिल्कुल गलत बात है। गयासुद्दीन बलबन इन सब जगह पे बिल्कुल भी नहीं किए थे, मैंने आपको पहले ही बताया। ट्रू और फॉल्स को बढ़ते हैं। पहला वाला आप लोग मनोस्क्रिप्ट को बढ़ दीजिए। आर्किव्स में क्या रखा जाता है जी? मनोस्क्रिप्ट को रखा जाता है क्या आर्किव्स में? उसके बाद जियाउद्दीन बर्नीवर 14th सेंचुरी चांसलर थे। पोटैटो करिकुलम, इसको बढ़ लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये लेट्स अंडरस्टैंड में है। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। इस समय काल में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे वो क्या क्या था? पहला वाला आंसर यही कह रहा है, इस समय काल में जो पर्शियन व्हील बना था। पर्शियन व्हील आप लोगों को बताए थे किस तरह से घूमता है और खेत में सिंचाई की जाती है। स्पैनिंग वेबिंग का नया तरीका अपनाया गया था। उसके बाद क्या कर रहा है? फायर कॉम्बैट, इसको भी बनवाया गया था क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द सम मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको जो मैंने पॉइंट दिया है आप उससे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर उससे आपको ज़्यादा उसमें याद नहीं हो रहा तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। उसमें पॉइंट में सारा न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट मैंने दिया है, ठीक है। आप चाहें तो इस जगह पे उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इच्छा हो कि आंसर ही लिखना है तो लिखिए। देखिए पहला वाला कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर इन हिंदूज रीजन इंक्लूडिंग विद वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज। नए नए देवी देवताओं का पूजा किया जाता था, ये चेंज हुआ था। हिंदू लोग जो है, दूसरे नंबर पर कह रहा है, हिंदू लोग स्टार्ट कर दिए थे बड़े बड़े भव्य रॉयल्टी टेम्पल्स। इसका मतलब होता है बड़ा बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर की बात नहीं कर रहा, भव्य मंदिर, ठीक है। खासतौर पे साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया जाने लगा। इंपोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट ग्राउंड बिकॉज द डोमिनेंस ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। ब्राह्मण्स का इसलिए तभी इंपोर्टेंस बढ़ रहा था क्योंकि वो एक ऐसा सोसाइटी के एक ऐसे ग्रुप में आते थे, वो लोग शिक्षित थे, चाहते तौर पर पढ़ते जाते थे, इसलिए ब्राह्मण्स का इंपोर्टेंस उस समय में बढ़ रहा था। देयर वॉज आल्सो इमरजेंस ऑफ आइडियाज ऑफ भक्ति। भक्ति का भी नया नया आइडिया लोगों के दिमाग में अब भूत चढ़ने लगा था, ठीक है। कि अब 5वां नंबर पर कह रहा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजियस लाइक इस्लाम, मुस्लिम की बात कर रहा है, इस्लाम धर्म की बात कर रहा है। ये कहाँ से आ रहे थे? सब कॉन्टिनेंट से आ रहे थे, नए नए टेक्निक और होली कुरान लेके आए। कुरान शरीफ मतलब जो मुसलमान का ये होता है उसको भी लेके आए, पूरे रीति रिवाज को, ठीक है। मेनी रूलर्स वेयर पर्सन्स ऑफ इस्लामिक एंड द उलमास। अब देखिए लेट्स अंडरस्टैंड का 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लेट्स डिस्कस को नहीं करेंगे, कर देंगे पर आप लोग नहीं कीजिएगा, जिसको करने की इच्छा कर लीजिएगा। इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर अ सेंचुरी। समय समय पे किस तरह से हिंदुस्तान का मानी बदलता रहा। आप लोगों को बताए थे पहले जो हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था मिनहाज सिराज, तो वो किसी और वर्ड किसी और चीज़ के लिए गया था, क्योंकि यहाँ का जो ज़मीन था, यहाँ का रहन रिवाज था, रीति रिवाज, इनको क्या कह दिए थे वो हिंदुस्तान, खासतौर पर यमुना गंगा के अगल बगल के क्षेत्र को क्या। लेकिन जब ये क्या बोलते हैं वो आए थे तो क्या यमुना पंजाब हरियाणा यानी यमुना गंगा के बीच का ज़मीन को हिंदुस्तान बोल दिए थे। लेकिन जब बाबर आए, बाबर यहाँ का सारा रीति रिवाज को हिंदुस्तान वर्ड दिया। उसके बाद आमिर खुसरो आया, उसने हिंद शब्द का इस्तेमाल किया। इस तरह से हुआ। देखते हैं क्या क्या पॉइंट है, मतलब पॉइंट नहीं सॉरी, इसका आंसर देखते हैं। द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान चेंज ओवर ए सेंचुरी। समय समय के साथ क्या कह रहा है
ये जो हिंदुस्तान वर्ड शब्द है इसका मतलब बदलता गया। पहला वाला 13वीं सेंचुरी में मिन्हाज सिराज एक क्रॉनिकलर थे, मतलब इतिहासकार थे, जिन्होंने अपना पर्शियन में लिखा हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इन्होंने लिखा हिंदुस्तान वर्ड को पोलिटिकली, यहाँ के जो लोग पोलिटिकली है, जो डोमिनेट कर दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे थे, इन्होंने उनके बारे में लिखा। और उसका 13वीं सेंचुरी के बारे में कहा, हिंदुस्तान इंक्लूड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया को इंक्लूड करके पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा और यमुना के नदी के बीच को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। किसने? मिन्हाज सिराज ने। मिन्हाज सिराज के बारे में हमने बताया था, राजा सुल्तान के बारे में बहुत अच्छी बात लिखे थे इन्होंने, वो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ा देंगे। ठीक, उसका क्या 14वीं सेंचुरी में पोएट अमीर खुसरू जो आए थे, इन्होंने हिंद शब्द का इस्तेमाल किया। जो इंडस नदी के किनारे जो लोग रहते थे उसके लिए इन्होंने हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था। बट अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान डिस्क्राइब ज्योग्राफी एंड फौना ऑफ एंड कल्चर इनहेबिटेड ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ के रहनेवार वनस्पति जीव, यहाँ के जो ज्योग्राफी है, किस तरह से हर चीज़ होता है, इन सब चीज़ों को बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड कह के डिस्क्राइब किया था। ठीक, बाकी इसको मारिए गोली, इसको मत लिखिएगा। आगे देखिए, हाउ वेर द अफेयर ऑफ जातिस रेगुलेटेड, किस तरह से जातिस का अफेयर रेगुलेटेड किया जाता, चलाया जाता था। इसका आंसर लिख लीजिएगा इस तरह से। क्या कह रहा है? द अफेयर्स ऑफ जातिस रेगुलेटेड असेंबली ऑफ एल्डर्स विच आर नोन एज जाति पंचायत इन सम एरियाज। जातिस का जो असेंबली होता था, यानी जाति पंचायत, जहाँ पे 10-15 लोग बड़े बड़े बैठते हो और आपस में बातचीत करता हूँ, उनको क्या बोलते हैं? अफेयर्स ऑफ जाति। ठीक है, जातिस फ्रॉम देयर ऑन रूलर्स रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। वो लोग अपना नियम कायदे कानून बनाते थे। जातिस वे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स ऑफ विलेज गवर्न बाय द चिफ्टैन। मतलब जो मेन आदमी होते थे, गांव में एक आदमी होता है जिसका बात लगभग सब कोई मानता है, तो उनमें से एक आदमी होता था जो सभी का बात मानता था, उनको क्या कहता है? चिफ्टैन कहा जाता। चलिए 8 नंबर को भी पहले कर लेते हैं। ठीक है, जी कह रहा है 8 नंबर पे, व्हाट डज द टर्म पान रीजन मीन्स। पान रीजन एम्पायर का मतलब क्या होता है? द टर्म पान रीजन मीन्स दैट एम्पायर विच वर स्पेनिंग डाइवर्स रीजन विच वाज एक्सपेंडेड टू लार्ज एरिया लाइक डायनेस्टी ऑफ चोलास, खिलजीज, तुगलक, मुगल्स। पान रीजन उसको कहा गया एक ऐसा क्षेत्र जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, उसमें अलग अलग धर्म के लोग, या मतलब अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हों, कोई एक क्षेत्र में। देखिए हमने पढ़ा है कि चोला डायनेस्टी भी बहुत अधिक लंबा हुआ था, साउथ इंडिया से लगभग यहाँ तक आ गया था जी, गंगा के किनारे तक। उसके बाद खिलजी ने अपना वंश बहुत बनाया, तुगलक ने तो और बढ़ाया, और मुगल ने तो सबसे ज़्यादा बढ़ाया भाई। तो जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र को बढ़ाया वो सारे के सारे रीजन क्या कहलाया है? पान रीजन, मतलब बड़ा क्षेत्र, समझ जाइए। ठीक है, ये है लेट्स डिस्कस। जिसको करने की इच्छा हो वो इस क्वेश्चन का आंसर करे, जिसको ना हो वो छोड़ दे भाई। ठीक, देख लीजिएगा व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मोनोस्क्रिप्ट। मोनोस्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए क्या क्या डिफिकल्टीज होते थे, तो बहुत सारे कारण है, वो डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइडेड द पास्ट इनटू पीरियड, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इज डूइंग सो, क्या वो लोग कोई समस्या को फेस करते थे, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग नोट कंप्लीट कर लीजिए, नोट बहुत जल्दी चेक करेंगे क्लास में। ठीक है, ओके, टेक केयर।